अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखें जी। आज की खूबसूरत सुबह जी माशाल्लाह हमारे इराक़ में है जी। वीडियो का आगाज़ करते हैं। चलिए अब आप हमारे साथ रहिए। सफ़वान मेरे मौला का सहाबी सफ़वान इमाम जाफ़र सादिक़ के पास आया, कहा मौला अब हालात बेहतर हो गए हैं, बनी उमैया का जो दौर था वो ख़त्म हो गया है। मौला अब क्या इस बात की इजाज़त है कि आपके चाहने वालों को बताया जाए कि अली इब्न अबी तालिब की कब्र कहाँ पर मौजूद है? तो इमाम ने कहा हाँ, अब तुम जा सकते हो और ज़ियारत पर तुम भी जाओ और अपने साथ लोगों को भी लेकर जाओ। और मेरे मौला ने उसको कुछ रकम भी दी कि ये लो और वहाँ पर जाकर जो मेरे मौला के मरकत की तामीर करवाओ। तो ये तामीर जो है सिलसिला दर सिलसिला शुरू हुई है। बड़े बड़े बादशाहों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। अज़दुद्दीन दैलमी बड़ा बादशाह गुजरा है, शाह इस्माइल सफ़ी बड़ा ईरानी बादशाह गुजरा है। उसने जो है यानी कई दौरों के अंदर जो है इसकी तामीर हुई है। अगर हारून रशीद के दौर के अंदर हारून रशीद ने जो है थोड़ा सा तामीर करवाया, यानी कुछ पत्थर उसने लगवाए। फिर मुतवक्किल अब्बासी ने जब करबला को मिस्मार किया तो उसने नजफ के मेरे मौला के बरकत को भी मिस्मार किया। फिर यानी वक्त ब वक्त जो है इसकी तामीर होती गई है। खास तौर पे कुछ बादशाह गुजरे हैं जिसके अंदर शाह देलवी जो है ये हो गया, और शाह सफ़ी इस्माइली जो था, शाह इस्माइल सफ़ी ईरानी बादशाह था, उसने इसको तामीर करवाया। अल-मुख्तसर ये कि आप इस सरजमीन पर आए हैं कि जहाँ पर सांस लेना भी सवाब है। दुनिया के अंदर बहुत से मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर नमाज़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। मस्जिद कूफा है, मस्जिद सहला है, इमाम हुसैन का हरम है यानी बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद नबवी है, हरम में परवरदिगार यानी खाने काबा है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा सवाब नमाज़ पढ़ने का जो है वो हज़रत अली इब्न अबी तालिब का हरम है। अगर इंसान इसके अंदर जाकर 2 रकअत नमाज़ पढ़े तो कई सौ हज़ार रकअतों का सवाब इस हरम के अंदर नमाज़ पढ़ने से मिलता है। तो आप लोगों की नमाज जो है वो कसर है। कसर का मतलब ये होता है कि जो 4 रकअती नमाज होती है वो 2 रकअती हो जाती है, जो 3 रकअती है वो 3 रकअती रहेगी, और जो 2 रकअती है वो 2 रकअती रहेगी। ज़ोहर, असर और इशा की नमाज जो है वो आधी हो जाती है, और मुस्तहब नमाज यानी नवाफिल जो उसके साथ की होती है वो नवाफिल पर आप लोगों ने नहीं पढ़नी है। फ़कत आपने इशा की 2 रकअत पढ़नी है और ज़ोहर असर की 2-2 रकअत करके आपने पढ़नी है। नमाज कसर है क्योंकि आप लोग सब मुसाफिर हैं। इसकी ज़ियारत का बहुत ज़्यादा सवाब है। मेरे मौला के हरम की ज़ियारत का बहुत ज़्यादा सवाब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह अला मक़्तसनी बिही मिन तय्यिबिल अऊलिन व सक़लसनी करामतिही मिन मवालातिल अबार व सफ़रतिल अतहार व खैरतिल अअलाम अल्लाहुम्मा तक़ब्बल सईलक वल हुसैन या हुसैन या हुसैन। आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का। लोगों ये जनाज़ा इस्लाम के बानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का। बिखरेगा करबला में कासिम के सर का सेहरा, बिखरेगा करबला में कासिम के सर का सेहरा। खुशियाँ समेट लेगा आदम वो वीरानी का। लोगों ये जनाज़ा है इस्लाम के बानी का, करबल की कहानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का। बीबी ने कहा बाबा करबल में चले आना, बीबी ने कहा बाबा करबल में चले आना। मंज़र मैं दिखाऊंगी अकबर की जवानी का। लोगों ये जनाज़ा है इस्लाम के बानी का,
कहानी का ताहशर मेरे मौला मुश्ताक़ रहूं तेरा, ताहशर मेरे मौला मुश्ताक़ रहूं तेरा, मिल जाए शर्फ मुझको बस तेरी गुलामी का, लोगों ने जनाजा इस्लाम के बानी का आगाज़ हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़ायरीन इकराम, इस शारा का नाम शारा रसूल है और जिस गेट से आप दाखिल होंगे जी। अब हम चलेंगे जी बाहर। जी अब हम ये बाहर जा रहे हैं, ये बाहर का रास्ता है। जी अब जा रहे हैं हम बाहर। जी ये देखिए इधर ये जो ये देखिए कबूतर, ये आपको ऐसे ही मिलेंगे। बड़ी बात इसको बताती हूँ कि जब आप कहीं जाते हैं इस बात के आप आपको बता रहे थे कि जो आपका है जूता वगैरह होगा, अगर आप उसको ऐसे ही कभी रखते हैं तो मिलेगा पता या आगे पीछे भी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ये टोकन मिलता है, ये आपको लेके शूज़ वाली जगह पे ये रैक वगैरह बने होते हैं, ठीक है। आपको ये टोकन देना है और अपना आप अपना जूता देंगे और वो आपको टोकन एक देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपने आना है वो टोकन को दिखा के वो आपको आपका जूता जो है वो वापस कर देंगे, ठीक हो गया। इससे ये होगा कि आपका जूता जो है अच्छे से सेफ रहता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक हो गया। और ये देखें ये लिखा होता है जहाँ पे आपने अपने शूज़ वगैरह जो है वो जमा करवाने होते हैं। और ये जो एक जगह है, अगर जब वो बैग चेक करते हैं कोई भी अगर ऐसी कोई चीज़ निकल आती है जो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है तो वो भी कहते हैं कि अमानत के तौर पर आप ये रखवा दें, ठीक है।
तो फिर आप रखवा देते हैं। जल्दी से चले ना, नहीं हो। जी ये नजफ़ से जब बाहर निकलते हैं तो ये बाज़ार है एक छोटा सा, बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ पे चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं, प्यारी सी बच्चों के लिए खेलने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और इधर की डॉल इतनी प्यारी हैं, बहुत प्यारी। ये देखिए बच्चों के यूनिफॉर्म जो है वो कितने अच्छे लग रहे हैं। इधर बच्चों के जो यूनिफॉर्म है ना बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं जब चलते हैं। ये देखिए वो ये हमारा होटल है और सामने ये देखें ये मौला का रोज़ा नज़र आ रहा है, बिल्कुल ही करीब है हमारा होटल ना, 2 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर खाने का टाइम हो गया जी। फिर अभी हम खाना खाने के लिए गए थे, तो बस जल्दी से खाना खाया। खाने में जो आज का मेन्यू था ये बैंगन थे हबशी और जी साथ में बिरयानी पास्ता भी था और साथ में नान थे और साथ में सलाद वगैरह था, रायता था, चाय वगैरह थी, साथ में थी, पानी था। अपना खाना भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।